आज के इस वीडियो में हम प्रोटियोमिक्स के से संबंधित एक टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक्चुअली क्या होता है कि प्रोटीन्स में जैसा कि प्रोटियोमिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक सेल की किसी समय पर एक्सप्रेस होने वाली उसके अंदर मौजूद जितनी भी प्रोटीन्स होते हैं उनको एक साथ स्टडी करते हैं। तो प्रोटियोमिक्स के अंदर सबसे बड़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टी ये होती है कि इतनी सारी हज़ारों की संख्या में जो प्रोटीन्स होती हैं उनको एक साथ कैसे आइसोलेट किया जाए। अगर हमें एक साथ स्टडी करनी है तो हमें एक साथ आइसोलेट भी करना पड़ता है। तो इसके लिए प्रोटियोमिक्स में दो बेसिक टेक्निक होती हैं, इसका आप ध्यान रखें। पहली टेक्निक होती है जो प्रोटियोमिक्स की स्टडी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि प्रोटीन आइसोलेशन से रिलेटेड है। ये है 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको 2DE भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका नाम है 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दूसरी जो टेक्निक है जो अपन आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं वो होती है मास स्पेक्ट्रोमीट्री, MS। तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो होती है वो प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक है, और प्रोटीन सेपरेशन की जो टेक्निक है वो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस को आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस को 2 डायमेंशनल इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर अपन 2 डायमेंशन में या 2 प्रकार से प्रोटीन्स का सेपरेशन करते हैं। पहला जो सेपरेशन है उसके लिए ये लेफ़्ट साइड में आप देखें लिखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल। तो पहली जो टेक्निक है, फर्स्ट डायमेंशन जो है वो है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। ये भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिलेटेड एक टेक्निक है। इसके बारे में अभी जस्ट बताने वाला हूँ मैं आपको। और दूसरी जो डायमेंशन है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं SDS पेज नाम की टेक्निक। तो SDS पेज के बारे में मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था काफ़ी शुरुआती स्टेज में, उसको आप वापस देख लें। तो SDS पेज क्या होता है, ये साइज के आधार पर प्रोटीन्स को सेपरेट करती है ये टेक्निक। और आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जो होती है वो प्रोटीन्स के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पर सेपरेट करती है प्रोटीन्स को। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी प्रोटीन का वो पीएच है जिस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में न कैथोड की तरफ जाती है न एनोड की तरफ जाती है। वो अपने पीएच पर पीएच पॉइंट को मिलते ही वहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाती है और आपको एक डॉट के रूप में मिलती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस फोकसिंग के लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं। आप देखिए लेफ़्ट साइड में एक स्ट्रिप ली हुई है जिसमें लिखा हो गया है, ये जेल की स्ट्रिप है, लो पीएच और हाई पीएच। ये एक जेल की एक छोटी सी स्ट्रिप है, एक छोटा सा एक लॉन्गिट्यूडनल एक स्ट्रिप है जिसमें ऊपर की तरफ लो पीएच है और नीचे की तरफ जैसे जैसे अपन जाते हैं वैसे वैसे हाई पीएच होता है। तो एक पीएच का ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं हम। और इस ग्रेडियंट में हमको लो पीएच मतलब एसिडिक पीएच से लेकर के हाई पीएच तक के सारे पीएच एक ही जेल में प्रिपेयर करने होते हैं। इसके लिए एम्फोलाइट्स का सॉल्यूशन आते हैं जो पीएच ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है अभी कि इस स्ट्रिप में ऊपरी पॉइंट पर लो पीएच होता है और निचली पॉइंट पर हाई पीएच होता है। तो हमने एक ही स्ट्रिप में पूरा पीएच की एक रेंज दे दी है। जब हम इस पीएच स्ट्रिप पर जिसमें कि सारे पीएच अवेलेबल हैं किसी प्रोटीन्स के सॉल्यूशन को गुजारते हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जहाँ जहाँ जिस प्रोटीन को अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिलता है वहाँ वहाँ पर उसके प्रेसिपिटेट्स बनते जाते हैं। तो आप नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, बीच वाला जो डायग्राम है, तो इसमें देखिए इसी स्ट्रिप पर आपको गोल गोल राउंड राउंड आपको वो प्रोटीन्स के प्रेसिपिटेट्स दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जहाँ जिस पॉइंट पर, जिस लोकेशन पर, इस स्ट्रिप के जिस लोकेशन पर उसको अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिलता है, तो वो एनोड या कैथोड की तरफ ना जा करके उसी जगह पर इमोबिलाइज हो जाती है, रुक जाती है और प्रेसिपिटेट हो जाती है। अब इस स्ट्रिप को अपन लेते हैं और सेकंड डायमेंशन में चलते हैं। सेकंड डायमेंशन में इसी स्ट्रिप को हम एक दूसरे जेल से अटैच कर देते हैं। देखिए सबसे लास्ट में इधर अपने राइट साइड में देखिए आप SDS पेज लिखा हुआ है। इसमें एक बड़ा जेल होता है और उसके एक तरफ हम इसी स्ट्रिप को आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग वाले जेल को अटैच कर देते हैं। और अब हम प्रोटीन्स का आइसोलेशन साइज के आधार पर करते हैं। साइज का आधार पर करने का मतलब ये है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन्स जो होती हैं वो धीमे गति करती हैं, इसलिए वो पीछे रह जाती हैं, और जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन्स हैं वो आगे चली जाती हैं। थैंक यू।